ओम नमः शिवाय, ओम पार्वती पतये नमः। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। 22 जुलाई यानी आज से सावन का पावन महीना शुरू हो गया है। इस साल सावन की शुरुआत सोमवार से ही हो रही है। इस महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सावन में भगवान शिव और मां गौरी धरती पर आते हैं और भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। सावन में सोमवार व्रत का भी खास महत्व है। कहते हैं कि सावन सोमवार के दिन उपवास रखने और महादेव की आराधना करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ की पूजा उपासना से जीवन में सुख समृद्धि आती है। ऐसे में देश भर में भक्त भोलेनाथ की कृपा की कामना के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। सड़कों पर बोलबम के नारे गूंज रहे हैं। भक्त भगवान शिव की भक्ति में झूम रहे हैं। तो देखिए, आज सावन की पहली सोमवारी और सालों बाद ऐसा विशेष संयोग इस बार सावन में कि पहली सोमवारी आज, यानी कि सावन की शुरुआत जो है वो सोमवार से हुई है। यानी कि पहली सोमवारी, पहले दिन सावन की शुरुआत इस सोमवार से। और सोमवार की अगर बात करें तो सोमवार का खासा महत्व हो जाता है सावन महीने में। और इस पूरे महीने की अगर बात करें तो इस बार ये भी विशेष संयोग है कि सावन की महीनों की अगर बात करें तो 4 सोमवार पड़ते हैं, लेकिन इस बार के सावन में 5 सोमवारी पड़ेगी। यानी कि लोगों को पूजा अर्चना करने के लिए और वक्त मिल जाएगा। खास करके बाबा देवघर की बात करें, बैद्यनाथ धाम की अगर बात करें तो यहां भी शिवालयों में भक्तों की, श्रद्धालुओं की जो भारी भीड़ है वो जुटनी शुरू हो गई है। और देश ही नहीं, अलग अलग देश के कई हिस्सों से, बिहार से, झारखंड से देवघर लोग पहुंचते हैं। और पटना लिए चलते हैं आपको सीधे। विनीता मिश्रा हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हैं। विनीता, एक विशेष संयोग ही कहा जाए कि आज पहली सोमवारी और इस दिन से ही सावन की शुरुआत हो रही है। कैसे भक्तों में उत्साह है, शिवालयों में क्या तस्वीर नजर आ रही है, क्या तैयारी है? बिल्कुल राहुल, आज बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि सिर्फ सावन की शुरुआत नहीं हो रही। सावन की शुरुआत भगवान शंकर के अति प्रिय दिन से हो रही है। यानी सावन की पहली सोमवारी सावन के पहले दिन पड़ी है। और यही वजह है कि भक्तों में गजब का उत्साह है, क्योंकि कहते हैं कि हम आपको दिखा देंगे पूरे मंदिर प्रांगण में। चलिए, बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आप दिखाते रहिए। विनीता, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत भी आ रही है। तो ये तस्वीर हमने पटना की भी दिखाई। और पटना की अगर बात करें तो पटना के भी कई ऐसे शिवालय हैं जहां पर शिव भक्तों की जो भारी भीड़ है वो नजर आती है। और ऐसे में उत्साह, उमंग जो है वो देखते ही बन रहा है। एक बार फिर से विनीता के पास चलते हैं। विनीता, आपकी आवाज थोड़ी कट रही थी, अभी क्या तस्वीर है वो बताएं। बिल्कुल राहुल, शायद अभी आवाज सही आ रही होगी क्योंकि आज सावन का पहला दिन है, पहली सोमवारी है। भगवान शंकर के जो भक्त हैं वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और जब तस्वीर सबसे पहले हम आपको दिखा देंगे, देखिए दूर दूर तक भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान शंकर को जलाभिषेक करने मंदिर में पहुंच रहे हैं, क्योंकि कहते भी हैं कि एक लोटा जल हर समस्या का हल। और भगवान शंकर अपने भक्तों की सभी समस्याओं का हल करते हैं। और उसी के मद्देनजर ये सावन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुल 5 सोमवारी है। शुरुआत सोमवार से, अंत सोमवार से। और यही वजह है कि वर्षों के बाद ऐसा संयोग बना है कि भगवान शंकर के जो भक्त हैं वो उत्साहित हैं। जरा कतार हम आपको दिखा दें, लंबी कतारें बोरिंग रोड चौराहे की। यहाँ पर महिला पुरुष सभी भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहते हैं। कहते भी हैं कि भगवान शंकर भोले भंडारी हैं, सिर्फ एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं, विशेष आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए जितने भी लोग हैं वो अपने हाथों में एक कलश लेकर, एक लोटा जल लेकर भगवान शंकर के मंदिर में आ रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हम इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है? मेरा अमन कुमार। एक लोटा जल हर समस्या का हल, जल लेकर आए। हाँ। आज कितना महत्वपूर्ण है क्योंकि सावन की शुरुआत हो रही है सोमवार। हाँ, महत्वपूर्ण है आज। कहते हैं कि भगवान शंकर कन्याओं के मन चाहे वर देते हैं। आप लोग क्या मानते हैं? नहीं, इस पर हम ज्यादा नहीं कुछ बोलेंगे। आप नहीं। बिल्कुल, तो जो लड़के हैं वो करियर के लिए प्रार्थना करने आए हैं। और ये देखिए, इधर जो महिलाओं की लाइन है वो भी जरा दिखा दे। दूर दूर तक जो लंबी कतारें हैं वो यहाँ नजर आ रही है। सभी भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहते हैं क्योंकि संयोग बहुत आपके पास आएंगे। और चलिए भागलपुर लिए चलते हैं जहां हमारी सहयोगी न्यूज़ 18
सहयोगी भाभी जी निहारिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। भाभी जी, अगर सुल्तानगंज की अगर बात करें तो वहां से जल भर करके लोग देवघर की ओर पहुंचते हैं, वहां बाबा पर जलाभिषेक करते हैं। क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है सावन की आज पहली सोमवारी, और सबसे खास कि इस सोमवार के दिन से ही सावन की शुरुआत हुई है। जी बिल्कुल, हम लोग जो है वो सुल्तानगंज के रास्ते में ही हैं, लेकिन उसके पहले भागलपुर में बाबा वृद्धेश्वर नाथ मंदिर है ये, और बाबा बूढ़ानाथ के नाम से जाना जाता है इनको। और कहा जाता है कि त्रेता युग से इनका महत्व है। जब ऋषि मुनि वशिष्ठ मुनि जब यहाँ से राम लक्ष्मण को लेके जा रहे थे ताड़का का वध करने के बाद, उसके बाद उन्होंने जो है इस मंदिर की स्थापना की थी। और देखिए कि भक्तों की कितनी लंबी कतार है यहाँ पर, और सब लोग जो है बस बाबा के दर्शन करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं, इनसे आइए जरा बात करते हैं। ये बताइए कि कहाँ कितनी श्रद्धालु जय बोले में पूजा करने आए हैं। क्या मंदिर का कितना बड़ा? बहुत अच्छा मंदिर है और इसकी व्यवस्था भी सही है, और पहला सोमवारी है, बाबा के कृपा से बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ हम लोग बेलपत्र का सेवा भाव भी रखा हुआ है, और शाम का रंगारंग कार्यक्रम भी है। और आपको मैं सारे सावन के पहले सोमवारी को सारे को अद्भुत सहयोग, ये बिल्कुल अद्भुत संयोग है कि यहाँ पर जो है देखिए, एक तो सावन की शुरुआत और पहली सोमवारी है। भोले बाबा का बहुत कृपा रहता है, हर सप्ताह हम लोग आते हैं, अक्सर आते रहते हैं यहाँ पे। हाँ, अक्सर आते हैं। मंदिर के बारे में बहुत मान्यता है, मतलब रामायण युग से मान्यता है। हाँ, बहुत मान्यता। बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अच्छा, इस बार क्या क्या अर्पण कर रही है? किस पर? क्या क्या अर्पण कर रही है? वही फूल, बेलपत्र, गंगाजल, दुबरी। देखिए कि बेलपत्र कनेल के फूल का जो है विशेष महत्व होता है, और कहा जाता है कि इससे भगवान जो है वो तुरंत खुश हो जाते हैं एकदम। और वैसे भी हमारे भोले दानी जो है वो तो वैसे भी भोले दानी है। यहाँ पर शंकर भगवान की जो है इतनी सुंदर सहयोग बना है कि हम लोग जो है सावन की शुरुआत सोमवारी से करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हम लोग बेंगलोर में रहते हैं, फर्स्ट बार अभी आए हैं, भागलपुर में कर रहे हैं पूजा बूढ़ानाथ में जल चढ़ाने, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बूढ़ानाथ की कहानी भी बड़ी पुरानी है और बहुत अद्भुत है। कैसा लगता है आप लोग? बहुत अच्छा लगता है, हम तो बगले में रहते हैं, हम आते हैं डेली, बहुत अच्छा से पूजा पाठ करते हैं, आनंद आता है। अच्छा, देखिए कि यहाँ पर अच्छा मतलब उपवास रखी है कि पूजा करने बस आई है? पूजा कर लिए, पूजा करने, उपवास वगैरह भी रखी है? हाँ, उपवास रखी है। तो उपवास निर्जला रखी गई? नहीं, फलहार सब पे ही होता है। तो देखिए कि फलाहार रहे, निर्जला रहे, सोमवारी जो है वो सब लोग करते हैं, और सब लोग जो है वो सोमवारी के उपलक्ष्य में पूजा करने यहाँ पर आए हैं। और बाबा बूढ़ानाथ मंदिर का विशेष महत्व इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो दूर दूर से लोग तो आते ही हैं, लेकिन खासकर यहाँ के स्थानीय लोग, क्योंकि भागलपुर का सबसे पुराना मंदिर है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग नाथनगर से आए। कहाँ से आई हैं? नाथनगर से। वाह वाह वाह। तो हरी साड़ी पहन के आई है सावन के उपलक्ष्य में, देखिए हरी साड़ियाँ पहन। सावन में हरी हरी भगवान भोले बाबा के नाम, सावन जो है वो आज बाबा के भोले का सब। अच्छा, पहला ही दिन सोमवारी पड़ा। हाँ, बहुत खुशी की बात है। हाँ, कि भोलेनाथ पहला ही सोमवारी को। पिछले बार तो देखिए कि एक माह पर जो है दूसरा माह एकदम फ्री मिल गया था, है ना, सावन के रूप में 2 महीना सोमवारी था। और इस बार भी देखिए कि कितना अद्भुत संयोग है कि 5 सोमवारी, मतलब सोमवारी से शुरू और सोमवारी पर ही जो है वो कहा जाए पूर्ण विराम लगेगा। कहाँ से आई हैं? नेहा जी, आपके पास फिर लौटूंगी। संवाददाता हमारे साथ विनीता भी जुड़ी हुई हैं। विनीता, आपकी मौजूदगी कौन से मंदिर में है, उस मंदिर की कितनी मान्यता है, और आज सोमवार को सावन की शुरुआत ही सोमवार से हुई है, आज के दिन कितना उत्साह देखने को मिल रहा है भक्तों में? बिल्कुल, सबसे पहला सवाल आपने पूछा कि कहाँ हैं हम, तो पटना के बोरिंग रोड चौराहे पर जो शिव मंदिर है, उस शिव मंदिर में सावन के दौरान जो भक्तों की भीड़ है वो देखते बनती है। एक छोटा सा मंदिर, लेकिन जो आस्था है वो तस्वीरें बयां करती है कि भगवान शंकर कैसे अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अगर खासकर दिन सोमवार का हो, सावन का महीना हो, तब भक्तों की जो भीड़ है, जो उनकी कतारें हैं, वो बताती है भगवान शंकर की महिमा, कि उनकी महिमा कितनी निराली है। भगवान शंकर को सावन अति प्रिय है, और बोरिंग रोड चौराहे पर भगवान शंकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। खास तौर पर वो भक्त जो यहाँ आसपास हॉस्टल में रहते हैं, खासकर जो लड़कियां जो पूरे बिहार से आकर पटना में रहती हैं,
उन्हें भगवान शंकर पर पूरा भरोसा होता है, चाहे करियर की बात हो, मन चाहे वर्क की बात हो या फिर आगे बढ़ने की बात हो। यही वजह है कि आप देख सकते हैं जितनी भी हॉस्टल की लड़कियां हैं खास तौर से इस मंदिर में आती हैं, भगवान शंकर को जलाभिषेक करती हैं। सिर्फ लड़कियां ही नहीं, घर की महिलाएं पुरुष भी इस मंदिर में आते हैं, भगवान शंकर को जलाभिषेक करते हैं। कहते हैं कि ये जो भगवान शंकर जो बोलिंग रोड चौराहे के इस मंदिर में विराजमान है, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और ऐसे भी भगवान शंकर जहां भी हो उन्हें विशेष आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप भक्ति भाव से सिर्फ एक लोटा जल भगवान शंकर को अर्पित कर दे, उन्हें समर्पित कर दे, तो भगवान आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और उसकी तस्वीर यहाँ नजर आ रही है, ये देखिए अभी सिर्फ 7 बजकर कुछ मिनट हुए हैं, लेकिन तस्वीर बोरिंग रोड चौराहे के शिव मंदिर जो शिवालय है उसकी बयां कर रही है कि आज सावन है। और सिर्फ सावन नहीं, सावन का पहला दिन, पहली सोमवारी बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि कई मायनों में ये सावन खास है, क्योंकि शायद ही ऐसा कभी कभी होता है कि सावन का पहला दिन हो और वो भी सोमवार का दिन पड़े। इस बार सावन की शुरुआत आज से हो रही है, आज का दिन भी सोमवार है और यही वजह है कि भक्तों की जो भारी भीड़ है वो यहाँ नजर आ रही है। सभी भक्त अपने हाथों में जल लेकर, ये देखिए हर हर महादेव की जो गूंज है वो मंदिर में गुंजमान है। सभी हर हर महादेव के बोल यहाँ जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लड़कियां भी हमारे साथ है। क्या नाम है? हाँ, हमेशा सावन में आती है? हाँ, कितनी आस्था है भगवान पर? बहुत ज्यादा। मुझे लगता है कि भगवान सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। इसी मंदिर में क्यों? क्योंकि ये मंदिर हॉस्टल के पास आता है, इसलिए। हाँ, बिल्कुल। तो हाथों में जल लेकर कुछ महिलाएं भी हैं जो लगातार आ रही हैं। व्रत है आपका आज? हाँ, व्रत कितने सालों से कर रही हैं? 20 साल से कर रहे हैं। भगवान मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये देखिए थोड़ा इनके जो पूजे के सामान है वो दिखा दे। बेलपत्र, फूल, धतूरा, एक लोटा जल और पुष्प, यानी वो सारे सामान जो बड़े आसानी से मिल जाते हैं। कहते भी हैं कि भगवान शंकर को प्रसन्न करना बड़ा आसान है। भगवान शंकर को कोई विशेष वस्तु नहीं चाहिए जो आप खरीद नहीं सकते, कोई विशेष ऐसा सामान नहीं चाहिए जो आपके बजट के बाहर हो। बिल्कुल आसानी से आपको सब कुछ मिल जाएगा। भगवान शंकर को आप बड़े आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करा सकते हैं। और बिल्कुल विनीता, आज मंदिर में, हर मंदिर में हर हर महादेव की गूंज है, भक्तों में उत्साह है, चूंकि सावन की शुरुआत जो है सोमवार से ही हुई है। लौटूंगे आप दोनों के पास। फिलहाल देखिए सावन की पहली सोमवारी को लेकर के देश भर के शिवालयों में भोले भक्तों में अलग ही उमंग है। वैसे तो महादेव का हर दरबार खास होता है, लेकिन देखिए आज आपको कटिहार के मनिहारी वार्ड नंबर 10 स्थित लगभग हजारों साल प्राचीन एक शिवालय की खास कहानी बताते हैं। 1905 के पूर्णिया गजेटियर में भी कटिहार के इस गौरी शंकर शिव मंदिर की चर्चा है। देखिए अर्धनारीश्वर शिव मंदिर के रूप में कटिहार के साथ साथ आसपास के चर्चित इस शिव मंदिर में शिवलिंग के साथ मां गौरी भी जुड़ी हुई हैं। स्थानीय लोगों की अगर माने तो शिवलिंग के साथ मां पार्वती के विराजमान वाले रूप पूरे देश के शिव भक्तों के लिए बेहद खास है। इसलिए इस मंदिर के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। कटिहार के इस अर्धनारीश्वर शिवलिंग वाले शिवालय के बारे में स्थानीय लोग और मंदिर के पुजारी से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता सुब्रत गुहा ने। हर दिन महादेव का दिन है, लेकिन जब बात सावन की सोमवारी का हो तो वो दिन बेहद खास हो जाता है। आप देख सकते हैं लगभग हर शिवालयों में नज़ारा कुछ इसी तरह का है। ये शिवालय कटिहार के मनिहारी में है और ये शिवालय बेहद खास है। इस शिवालय की कहानी लगभग 1000 साल पुरानी है और पूर्णिया गजेट में भी इसका मेंशन है। क्या है इस शिवलिंग की खास कहानी, क्या है? देखिए इस शिवलिंग में खास बात यह है कि बहुत पुराना है, 1500 वर्ष पुराना, जैसा पूर्णिया गजेटर के अनुसार 1500 वर्ष पुराना है। उस समय जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो आए थे यहाँ पर, वो पुरातत्व विभाग के जानकार भी थे। उन्होंने बताया था कि 1500 वर्ष पहले ये शिवलिंग की स्थापना हुई है या उतना पुराना है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि पूरे बिहार में ऐसा आपको शिवलिंग देखने को नहीं मिलेगा जिसमें शिव और पार्वती दोनों एक ही लिंग में समाहित हो। भव्य तरह का पूजा होता है, रुद्राभिषेक होता है, विवाह का कार्यक्रम होता है। सावन में विशेष, और सावन में जो है विशेष पूजा जो है इस मंदिर में होता है। और ये मंदिर जो है अर्धनागेश्वर मंदिर के नाम से जाना गया है और गौरी शंकर शिव मंदिर के नाम से ये प्रसिद्ध है। यहाँ भव्य तरह के पूजा होते हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार मनिहारी। और देखिए इस पहली सोमवारी और सावन की
खास तस्वीर जो है हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आपको सीधे रांची के पहाड़ी मंदिर लिए चलते हैं, जहां हमारे पर यहाँ न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा मौजूद है। गौरव, पहाड़ी मंदिर की अगर बात करें तो इसका भी खास अपना महत्व है, और खास करके सावन में पहली सोमवारी हो तो ये महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है और लोग काफी आस्था के साथ यहाँ पर पहुंचते हैं। क्या तस्वीर वहां से है? आज सावन की पहली सोमवारी है और पहली सोमवारी में पहाड़ी बाबा मंदिर में भी जिस तरीके से श्रद्धालुओं का जो जनसैलाब है वो उमड़ा है। अगर हम इस पहाड़ी मंदिर की बात करें तो कल रात से ही यहाँ अर्घा जो है वो लगा दिया गया है, यानी भीड़ को देखते हुए जो स्पर्श पूजा है उस पर जरूर रोक लगा दी गई है, लेकिन अर्घा के माध्यम से भी लगातार जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पूजा आराधना करने के लिए आ रहे हैं। अगर सावन की बात करें तो सावन की आज पहली सोमवारी है, और जब पहली सोमवारी की बात आती है तो निश्चित रूप से लोगों में एक उत्साह होता है, पूरे साल का उत्साह होता है, क्योंकि पूरे साल तक लोग इस सावन के पावन महीने का इंतजार करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ का ये सबसे जो पसंदीदा माह है उसमें माना जाता है, और इस वजह से दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। पहाड़ी बाबा मंदिर की अगर हम बात करें तो इसके पुराने जो है वो इतिहास रहे हैं और पौराणिक मंदिरों में से रहा है, और जिस तरीके से आज सुबह से कहा जा रहा है कि सुबह 3 बजे के आसपास मंदिर का पट खुला है, उसके बाद से लगातार श्रद्धालुओं को यहाँ पहुँचने का जो सिलसिला है वो पहुँचने लग गया है। यहाँ जो महिलाएं हैं आप देख सकते हैं वो किस तरीके से यहाँ पूजा अर्चना जो है वो कर रही हैं। दीदी, ये बेलपत्र है, क्या खास महत्व है बेलपत्र का बाबा के दरबार में? जी ये तो बहुत ही महत्व है। सावन के महीने का कितना इंतजार रहता है आप लोग? बहुत सालों भर से इंतजार करते हैं सावन के बाद, कब सावन आए। ये बेलपत्र तोड़ के लाए या फिर कहाँ से लाए हैं? जी ये मेरे घर से लाए हैं, घर में पेड़ हुआ है उसी क्या से। क्या पूजा का सामान लाए हैं बाबा को खुश करने के लिए? सारा चीज, भांग है और बेलपत्र है, फूल है, रोली, सिंदूर, सारा चीज है, सब कुछ है। कहाँ से आए हैं आप दीदी? बस यही रातू रोड से। कैसा महत्व होता है सावन के इसमें? बहुत खुशी होता है यहाँ आके, बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत शांति मिलता है। मन्नत भी कुछ मांगे बाबा से सावन? हम क्या मांगे, बाबा तो खुद देते हैं। बिल्कुल, जो श्रद्धालु भक्त हैं उनका कहना है कि महादेव सबकी आराधना पूर्ण करते हैं, इस वजह से महादेव के जो दरबार में लोग हैं बड़े ही आस्था और उम्मीद के साथ आते हैं। जो बोलबम यानी जो जल लेकर यहाँ भगवान पर समर्पित करने के लिए आते हैं, उनमें भी नौजवानों की जो संख्या है वो काफी ज्यादा होती है। सुबह से ही जो नौजवान हैं उनकी टोली जो है अलग अलग टोली में बनकर वो यहाँ पर पहुँचते हैं। हम अलग अलग नौजवानों से भी आपको बातचीत कराएंगे कि किस तरीके से उत्साह के साथ आए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? लोहरदगा से। ये देखिए नौजवानों में किस तरीके से उत्साह है। कहाँ से आए हैं? मधुकम से पूरा ऊपर तक गए थे, सुबह 4 बजे से। हाँ, जल लेकर आए थे रामरेखा से। हाँ, 5-6 लोग। आप लोग मैम आज ड्यूटी करना पड़ रहा है बाबा के पूजा करने आए या ड्यूटी है? हाँ। लेकिन ये तो सोने पर सुहागा हो गया। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है ड्यूटी करके। अच्छा लग रहा है, पूजा कर लिए? ठीक है गौरव, आप बात करिए जितने भी वहां पर भक्त हैं, लेकिन लौटूंगी आपके पास। फिलहाल हमारे साथ नेहा निहारिका जी भी जुड़ी हुई हैं। नेहा जी, देखिए आज सोमवार से ही श्रावण की शुरुआत हुई है और कहा जा रहा है कि इस बार लगभग 72 सालों के बाद में दुर्लभ अवसर मिला है, और किस तरीके से इस बार का जो सावन है वो खास है, ये जरा बताइए दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए सावन जब से पता चला था लोगों को कि भैया इस बार जो है सोमवार सावन से शुरू हो रहा है, तो एक अलग ही उमंग था, एक अलग ही आस्था थी मन में। यहाँ पे देखिए कुछ युवा हैं और खासतौर पे ये देख के बड़ा अच्छा लगता है कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो भी पूजा पाठ कर रही है। वो लोग भी जो है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा युवाओं का महत्व है। चंदन लगा के एक हमारे साथ देवी जी हैं, जरा इनसे बात करेंगे। चंदन का कितना महत्व है सावन में? चंदन का बहुत महत्व है, और चंदन लगाने से माथा का ललाट ठंडा रहता है। ललाट ठंडा रहेगा तो बुद्धि भी अच्छी आएगी, है ना, विवेक भी अच्छा आएगा। कैसा लग रहा है सावन का पहला दिन जो है वो सोमवारी से शुरू हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज मेरा व्रत भी है, तो एक अलग ही अनुभव है। हाँ, सावन शुरू हो रही है और भोलेनाथ तो सबके हैं। तो अच्छा, आप लोग तो कांवर पथ के बीच में ही है ना? हाँ, आप लोग कांवर पथ के बीच में ही पड़ते हैं, तो ये दृश्य और मनोरम हो जाता होगा कि एक तो आप लोग जो है सावन की पहली शुरुआत सावन से सोमवारी से, और उसके बाद आप लोग कांवर पथ के बीच के लोग हैं।
जी। कैसा लगता है पूरे महीने जो है कांवड़ यात्रा का? हम लोग 27 साल से बूढ़ानाथ मंदिर आ रही हूँ, 27 साल से भागलपुर आए हैं, हर एक सावन में पूजा करते कितनी आस्था जुड़ी हुई है इसमें? हर बाबा हमारे हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसा सुनने में आया है कि यहाँ पे जो स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे तिलका मांझी, वो भी यहाँ पे पूजा करने आते थे। जी 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 जी। हम वशिष्ठ मुनि ने यहाँ का जो है वो स्थापना किया था और राम लक्ष्मण को यहाँ लेकर आए थे, है ना? जी जी तो जी। ये अपने आप में बहुत खास हो जाता है। बहुत हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो हम लोग को बाबा जैसे यहाँ दरबार मिला हुआ है। अच्छा, क्या क्या अर्पण किए भगवान से? क्या क्या अर्पण किए भगवान को? जल, गंगा बेलपत्र, अक्षत, मधु, गन्ने का रस, फूल, बेलपत्र, हाँ, अरवा चावल। अच्छा, इस मंदिर की एक और खूबसूरती ये भी है कि ये गंगा के किनारे ही है। कैसा लग रहा है? सावन की पहली शुरुआत सोमवारी से हो रही है, चंदन टीका भी लगाए हुए हैं, कैसा बहुत लग रहा बढ़िया लगा है, बहुत बढ़िया। अपनी मम्मी के साथ आए हैं। अच्छा, चंदन टीका का कितना महत्व है, क्या लगता है? चंदन टीका का बहुत जिस महत्व है। पूजा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, तो चंदन जरूर लगाते हैं। तो चंदन का क्या कनेक्शन है? बहुत मजे में मन की शांति प्राप्त करने के लिए सही रहता है हमारे लिए, आत्मा की शांति मिलती है। भक्तों के बीच में जो है एक अलग ही उमंग है, एक अलग ही अनुभूति है। और खासकर यहाँ पे पंडित जी बैठे हैं, देखिए कि सबको चंदन लगा रहे हैं। भगवान जो है यहाँ पे, वैसे तो सब जगह ईश्वर जो है वहाँ पे इतनी ही भीड़ है, सब जगह जो है इतनी ही उमंग देखने को मिल रही है। लेकिन बूढ़ानाथ मंदिर में भागलपुर वालों के लिए कितना विशेष है ये बूढ़ानाथ मंदिर? ये पौराणिक सिद्धांतों पे चलने वाला मंदिर है। ये ऐतिहासिक धरोहर के रूप में हमारे विरासत को आगे बढ़ाता है और ये आज से नहीं, हमारे पूर्वजों के द्वारा पूजनीय स्थलों में से एक है। बूढ़ानाथ की प्रतिभा और इनका जो धार्मिक आस्था है जो हमारे हिंदू धर्मों में, वो बहुत ही बड़ा है और आने वाले समय में पीढ़ियों को ये प्रेरणा देता है अपने सनातन। ठीक है, नहीं, हाँ, आप बात करिए। और